अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि दुनिया में फ़िरौन किसी शख्स का नाम नहीं, बल्कि ये मिस्र के बादशाहों यानी शाहान मिस्र का लक़ब था। जैसे चीन के बादशाह को खाकान कहते हैं और इसी तरह रूस के बादशाह को किसी ज़माने में ज़ार कहते थे, और इसी तरह जब दुनिया में यानी रूम का तोती बोलता था तो उसके बादशाह को कैसर कहते थे, और वो एक सीरीज़ चलती थी कैसर अव्वल कैसर दोम। इसी तरह ईरान के बादशाह को अक्सर लोग ये समझते हैं कि किसरा कहते थे। किसरा एक नहीं था, बल्कि किसरा नाम के भी कई बादशाह आए और ये सिर्फ एक लक़ब था। इसी तरह फ़िरौन भी मिस्र के बादशाह का या उनके शाहों का जो शाह थे उनका लक़ब था। और वैसे भी मिस्री ज़बान में जो फ़िरौन है इसका जो लफ्ज़ी मानी है वो फ़ारा ओह यानी फ़ारा महल को कहते हैं, और ओह ऊंचा यानी ऊंचा महल, ऊंचा महल इसको कहते हैं। और इसी तरह ये शाह मिस्र की ज़ात से, जो मिस्र का बादशाह होता था उसकी ज़ात से फ़िरौन मंसूब हो जाता था। दुनिया में फ़िरौन नाम का कोई शख्स पैदा नहीं हुआ, बल्कि फ़िरौन वहाँ के बादशाह थे। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़ नामा। नाजरीन, फ़िरौन का ज़िक्र कुरान मजीद में बनी इसराइल के किस्से में भी आया है। जैसे हज़रत मूसा ने फ़िरौन को अपनी रिसालत की, बल्कि ये कुरान मजीद में है कि निशानियाँ बताईं, लेकिन फ़िरौन ने इनकार किया। यानी फ़िरौन उस वक्त का जो बादशाह था उसने इनकार किया, उसने हज़रत मूसा की रिसालत को मानने से इनकार किया। और इसी तरह उसने बल्कि तकब्बुर में उसने अल्लाह ताला की भी बराबरी का यानी कि दावा किया, यानी नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को भी यानी कि वो ख़ुद को खुदा समझता था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक उसको निशाने इबरत बनाया। नाज़रीन, फ़िरौन जो उस दौर का था वो समंदर में गर्क हुआ। तो नाज़रीन, जो उस दौर का फ़िरौन था उसका नाम, यानी फ़िरौन की तो एक सीरीज़ है जो हज़रत मूसा जिस फ़िरौन के दौर में पैदा हुए उस फ़िरौन का नाम रमीस सानी था, जिसके दौर में जिसने उस दौर में बच्चों के यानी जब उसको ख्वाब में यानी कि जब उसको नजूमियों ने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत उसकी मुमलकत के लिए ख़तरा बन जाएगा, जिसकी वजह से उसने उस दौर के बच्चों की पैदाइश पर, बल्कि जो भी बच्चे पैदा होते थे उनको मार दिया जाता था। तो नाजरीन, वो जो था वो रमीस सानी का दौर था, जिसके दौर में यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और इसी तरह जो समंदर में गर्क हुआ, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यानी कि जो रुकावटें डाल रहा था, जो जुल्म सितम कर रहा था उनकी कौम पर, और जो फिर जो उनका पीछा करते हुए उनको रोकने के लिए वो जो समंदर में गर्क हुआ, और जिनकी लाश आज तक यानी मिस्र के म्यूज़ियम में एहराम में यानी आज तक मौजूद है और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान है। तो वो रमीस सानी का बेटा मुनफतह था, मुनफतह बिन रमीस सानी। रमीस सानी के नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन उसकी 150 औलादें थीं, क्योंकि ये जो फ़िरौन थे इनका शाहाना लाइफ स्टाइल था। ये उस दौर के अयाश तरीन यानी कि ये वो होते थे, बादशाह होते थे। ये अपने महल में ये यानी कि 200 150 और बाज़ के उसमें तो 800 तक यानी औरतें शहज़ादियाँ मौजूद होती थीं। तो इस तरह रमीस सानी के पास जो इसकी औलादें हुई जिन औरतों से, तो नाजरीन वो 150 थीं। और मुनफतह बिन रमीस सानी इसका नंबर जो था औलादों में से 150 में से 13वां नंबर था, जो उस वक्त, क्योंकि ये रमीस सानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यानी कि जब ये समंदर इन्होंने क्रॉस किया तो उस वक्त वो बूढ़ा हो चुका था, उसका बेटा हुकूमत करता था मिस्र पर, और उसका बेटा ही समंदर में गर्क हुआ
ڈوب گیا اور پھر سمندر نے بھی اس کی لاش کو جو تھا وہ اندر رہنے قبول نہیں کیا، اس نے بھی اسے باہر پھینک دیا، تو وہ آج تک مصر میں اس کی لاش جو موجود ہے وہ منفتح بن رمیز ثانی کی ہے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی ویڈیو یقیناً آپ کے لیے انفارمیشن کا باعث بنی ہوگی کہ دنیا میں فرعون نام کا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ فرعون ایک بادشاہ تھے، بادشاہوں کی سیریز تھی، مصر کے شاہان مصر کا لقب تھا جو وہ اختیار کرتے تھے، جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان، روس کے بادشاہ کو زار، اور اسی طرح روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح فرعون مصر بھی اس وقت کے بادشاہ تھے جن کی سیریز چلی تھی، اور اس سیریز میں کئی نام موجود ہیں۔ تو ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی، آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔